किसने बचाया था? शिवसैनिक और शिवसेना ने ही बचाया था। और जब संकट आता है मुंबई में, वो चाहे दंगा फसाद हो, भारी बारिश हो, कुछ भी हो, तो बाला साहब ने जो हमें सीख दी है कि उस वक्त जो भी आपत्तिग्रस्त है उसकी मदद करो। जब हम रक्तदान करते हैं तो ये नहीं देखते कि मैं जो खून, सभी हिंदू, याद मुझे उस वाक्य की आती है जो प्रमोद महाजन जी ने कहा था, खुली भरी सभा में कहा था कि बाला साहब ने उनको कहा था कि प्रमोद देख, वो जमाना अलग था, अपने आप को हिंदू कहने के लिए भी लोग डरते थे, और तभी से बाला साहब थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वो अमृत नोनी आर्थो प्लस, ये एक प्रूवन फॉर्मूला है। इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है। दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थो प्लस। एक मिनट। तो उस वक्त बाला साहब ने प्रमोद जी को कहा था कि प्रमोद देख, इस देश में हिंदू बनकर वोट करेगा, मतदान करेगा। अब वो दिन आ गए, वो जमाना अलग था, करने वाले कोई अलग और थे, संघर्ष करने वाले कोई कुछ और थे, अब नहीं रहे, और उसका लाभ लेने वाले कोई और ही बैठे हैं। संघर्ष से उनको मुझे नहीं लगता कुछ लेना देना है। पकी हुई रोटी वो खा रहे हैं, लेकिन वो रोटी पकाने के लिए जिसने कष्ट उठाए, दुर्भाग्य है वो एक तो अपने बीच में नहीं रहे, और जो बीच में अपने हैं उनको बाजू कर दिया गया है। आप सभी का मैं इसलिए स्वागत कर रहा हूं। एक तो इस मातोश्री में बहुत सारे लोग आए हैं, मेरे पिताजी के पास आए थे, मेरे पास भी आए, मदद के लिए आए थे, हमें बचाओ। और उस वक्त बाला साहब ने ये नहीं सोचा था आगे जाकर ये क्या करेगा, तो बचाया था उनको। अभी वही लोग हैं कि जिस बाला साहब ने और शिवसेना ने जिनको बचाया था, वही शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं। कोशिश करो, चलो, मेरी चुनौती है, कोशिश करके देखो शिवसेना को खत्म करने की। हम लड़ने वाले हैं, या तो हमें खत्म करने वाले रहेंगे, रह ही नहीं सकते। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे मन में कोई पाप नहीं है, हमने नहीं दुश्मन समझा, उन्होंने हमें दुश्मन बनाया है, उन्होंने हमें दुश्मन बनाया है। और ऐसे समय में जो भी साथ में आता है उसका महत्व अलग रहता है। सत्ता की ओर जाने वाले बहुत लोग रहते हैं, लेकिन सत्ता जिस पक्ष के पास है उनको छोड़कर जिसके साथ लड़ाई हो रही है उनके साथ आना बहुत ही कठिन होता है। वो मतदान भी आपने दिखाई, और इसलिए मैं ज़्यादा भी भाषण नहीं करूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में मुंबई में उत्तर भारतीयों का सम्मेलन करो, रैली करो, मेरे दिल में जो कुछ है मैं खुलेआम कहूँगा। खैर, आज तो मैं सबका स्वागत करता हूँ, और आपने जो भगवा हाथ में लिया है, भगवे में फर्क नहीं होता है, हमारा भगवा अलग है। वो जो एक एडवर्टाइजमेंट थी ना, अरे तुम्हारी खमीज मेरे खमीज से सफेद कैसी, वैसे भगवा नहीं, भगवा ही होता है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज का है, प्रभु रामचंद्र का है, भगवान कृष्ण का है, सभी भवानी माता का है। तो उसमें उन्होंने भेद किया है, हिंदुत्व में भेद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन से लोग हैं? हम गर्व से कौम हिंदू है कहते हैं, लेकिन अब ये जो वहां बैठे हैं नालायक लोग, वो हिंदुत्व में भेद कर रहे हैं, हिंदुओं में भेद कर रहे हैं, उनसे सावध रहो। और मुझे आज खुशी है आप सभी लोग शिवसेना में आए। ताकत तो हिंदू की बड़ी है, हिंदुओं की बड़ी है, और उसको हम सही रास्ते पर लेकर जाएंगे। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद। एकदा से एक मोठ्याने नारा द्या, जय श्रीराम। प्रथम वक्रतुंडं च एकदंतं
धन्नरः नाचाभिनव्यं न चचर्वते देक्रं प्रभो विद्याते लभते विद्यं धनार्थे लभते धनम। एक बार प्रेम को बोलो गणपति महाराज की, रामचंद्र भगवान की। धन्यवाद सभी बरदानी वाले लोगों को, माँ बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, जय श्री राम। तर भाजप आणि संघ परिवारातील काही पदाधिकाऱ्यांनी आज उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत ठाकरे गटात प्रवेश केलेला आहे। एकीकडे उद्धव ठाकरे यांनी हिंदुत्व सोडलेलं आहे असं म्हणत त्यांच्यावर टीका केली जात असतानाच मुंबईतल्या काही भाजप आणि संघ परिवारातल्या पदाधिकाऱ्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत ठाकरे गटात प्रवेश केल्याचं आपण पाहतोय आणि या वेळेला उद्धव ठाकरेंनी भाजपला टोलाही लगावला।